बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। होम ग्राउंड पर टीम इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के होम सीरीज में। लेकिन अभी सफ़र बाकी है। लेकिन होम ग्राउंड पर टीम इंडिया ने दबोच लिया, पकड़ लिया वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को। और इत्तलाती हैं कि विराट कोहली एक शानदार ओडीआई सीरीज खेलने के बाद वापस लंदन रवाना हो गए, क्योंकि कोहली अब इंडिया में रहते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि विजय हजारे वनडे कप टूर्नामेंट में वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने मैच खेलेंगे, कब खेलेंगे, ये तय होना अभी बाकी है। रोहित शर्मा जनाब पहले ही मुंबई के लिए अपनी दस्तयाबी को जाहिर कर चुके हैं। उधर इंडियन क्रिकेट टीम की इंतहाई अहम खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने खबर दी है कि जनाब उनके हवाले से, उनके रिश्ते के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू ना की जाए। वो उनका पर्सनल मैटर है। उनकी शादी होने वाली थी, उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर नई डेट आई और अब उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो इंडिया के लिए मज़ीद क्रिकेट खेलना चाहती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर मैं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। जो खबरों में हैं इसमें कोई शक और दो राय नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है। एक तो वो टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके, फिर ड्रेसिंग रूम में तनाव का माहौल है। दो साबिक कप्तान और रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उनकी केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो शर्मा और कोहली से कहा गया कि आप लिस्ट विजय हजारे में खेलें जाकर डोमेस्टिक सतह पर, अगर आपको मुस्तकबिल में इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि टेस्ट और T20 क्रिकेट से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो एक ऑटोमेटिक सी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट। लेकिन बीसीसीआई ने एक लाइन ड्रॉ किया है कि सिलेक्शन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों के लिए ही होगी, उनके लिए ही दरवाजे खुले रहेंगे। एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह मुल्क की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मुकाम मिलेगा, एक दर्जा मिलेगा। अगर आपके टॉप क्लास क्रिकेटर खेलेंगे, आपकी टीम डोमेस्टिक क्रिकेट पर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे गंभीर है। हो सकता है, लेकिन ये बात इतनी बुरी है नहीं। कोहली अगर, शर्मा अगर विजय हजारे कप खेलेंगे तो डेफिनेटली एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी। और जिस फॉर्मेट में वो खेलते हैं उस फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट है, तो इसमें खेलने में कोई बुराई है नहीं। लेकिन एक बड़ी जानदार और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिन पहले भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने, और उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो उनको लेकर इस वक्त बिलखुसूस भारतीय मीडिया में उठ रहे हैं। सबसे पहले तो कोहली ने कहा कि जनाब हमारे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासतौर पर उन्होंने आड़े हाथों लिया जनाब आईपीएल की टीम के एक ओनर को, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कोच अलग-अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा यार, जब हम आपके मामले में नहीं बोलते तो फिर आपको हमारे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में भी मैं कोहली के साथ, गंभीर के साथ हूँ। देखिए, हार जीत हो जाती है। आप ख़राब खेलेंगे, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। और आप जीत जाएंगे तो खिलाड़ी आगे होते हैं, मैनेजमेंट पीछे होती है। कोहली की अंडर द कोचिंग भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड में जहां कोहली नहीं थे, शर्मा नहीं थे, एक नए कप्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इंग्लैंड में ड्रॉ की। लेकिन जो परफॉर्मेंस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे में इंग्लैंड की है, उसके बाद लगता ही है कि जनाब इंग्लैंड बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। एशिया कप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए उनकी टीम चैंपियन बनी। अब जो मामला और सूरत हाल है वो ये है कि उन्होंने बात की है, बात सच है, लेकिन इस पर कोई बात कर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हमारा जो कैप्टन था, सिटिंग कैप्टन शुभमन गिल, वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेला, सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेला, वनडे सीरीज में वो था नहीं। उन्होंने कहा इस पर कोई बात नहीं कर रहा।
कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेला, उसके बगैर हम खेले, लेकिन सवाल तो अपनी जगह मौजूद है। आप जब परफॉर्म नहीं करेंगे, आप जब जीतेंगे नहीं, आप जब भले से ट्रॉफी जीत जाएं, आप 10 मैच जीत जाएं, एक मैच हारने के ऊपर जो है आप कटहरे में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने गिल की वापसी के हवाले से अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि वो T20 सीरीज में आ रहे हैं, लेकिन होता यह है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम गैर मुल्की कोच को तो स्पेस देते हैं, बट अपने मुल्क के कोच के लिए हमारा दिल बड़ा नहीं होता। हम अचानक जो है वो नाराज़गी का इजहार कर देते हैं, खिलाड़ियों के तनाव को लेकर हम सवाल उठाने लगते हैं। हालांकि जो इस वक्त कोहली, गंभीर और शर्मा के दरमियान मामला चल रहे हैं, ये तो गैर मुल्की कोच को लेकर भी हो सकते थे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और टीम नहीं जीतेगी तो कटहरे में आना पड़ेगा गौतम गंभीर को। बट उनका ये डिफेंस कि जनाब वो तीनों फॉर्मेट के कोच हैं और तीनों फॉर्मेट में टीम की कारकर्दगी ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। टीम के कुछ खिलाड़ियों के हवाले से उनके मुस्तकबिल को लेकर उन्होंने बात की है, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि गंगोली आए, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया, उन्होंने एक नई टीम बनाई। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को टेक ओवर किया। फिर उनके जाने के बाद कोहली और रवि शास्त्री का एक ब्लॉक बना। बाहर के मामलात को शास्त्री देख रहे थे, टीम को कोहली लेकर चल रहे थे, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के हाथों दुबई में हारने के बाद कोहली की कप्तानी मोमबत्ती की तरह पिघल गई। वो कप्तानी को बचा नहीं सके और जमी जमाई उनकी जो इंडियन टीम में एक जगह थी वो आहिस्ता आहिस्ता हाथों से निकलने लगी। रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप तक टीम को फाइनल तक लेकर गए। एक बुरा दिन, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को फाइनल नहीं जीत सके। फिर उन्होंने टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। उन्होंने टीम को 2024 में ब्रिस्टॉल बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप 2007 की बाद जिताया, लेकिन उनको वो इंडियन क्रिकेट में एक कप्तान की हैसियत से नहीं स्पेस मिल सका उनकी एज को लेकर। हालांकि बैटिंग परफॉर्मेंस में, फिटनेस में उन्होंने तमाम बॉक्सेस को टिक किया। तो लोग पसंद करते हैं शर्मा को, कोहली को, उनको लेकर बात तो करेंगे। और एग्रेसिव हैं गौतम गंभीर, उनका अपना एक तरीक़ाकार है और डेफिनेटली कोहली के साथ, शर्मा के साथ वो खेले हैं। खेल के मामले में वो छोटे प्लेयर नहीं थे, लेकिन कद उनका छोटा है कोहली और रोहित शर्मा के मुकाबले में क्रिकेट के मैदान में। तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। कहीं खिलाड़ी नहीं समझ पाते, कहीं टीम मैनेजमेंट नहीं समझ पाती, और उसके बाद तनाव जो है वो जनाब कुछ मुतनाज़ा अंदाज में आगे बढ़ता है। कुछ दिन पहले मुझे याद है मोहम्मद शामी, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की थी और उनकी फिटनेस को लेकर, सिलेक्शन को लेकर सिलेक्टर्स के हवाले से कहा जा रहा था कि अजीत अगरकार जो है उन्होंने जनाब उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा था कि जनाब मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं अपनी किसी को फॉर्म और फिटनेस नहीं दिखाऊंगा, अगर किसी को देखना है तो वो आकर मुझे देखे। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि जो सीनियर क्रिकेटर होते हैं ख़ासतौर पर एशिया में, उनका एग्ज़िट इतना अच्छा नहीं होता। और फिर बजाय इसके कि आप जितने भी अच्छे तरीके से अपनी क्रिकेट को लेकर चले हों, मैं इस वक्त सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़िट इंटरनेशनल क्रिकेट से सचिन रमेश तेंदुलकर का हुआ वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं, चलती रहेंगी। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब तो दिए हैं और उन्होंने हर चीज़ को जो है वो जनाब डिफेंड करने की कोशिश भी की है। बट आई थिंक उनका सबसे बेस्ट जवाब जो है, उनका जो सबसे बेस्ट डिफेंस है, वो उनके खिलाड़ियों के हाथों में है। मैदान में वो जितना अच्छा करेंगे, मैदान में टीम अगर उनकी जीतेगी तो यही उनका जवाब होगा। अदरवाइज़ वो हमेशा तनकीद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि बहरहाल इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पर क्रिकेट को समझा जाता है, वहाँ पर क्रिकेट को देखा जाता है, हर किसी की अपनी पसंद है।
और आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और इस लीग को लेकर जो है वो इंडिया की टीम में अच्छे खिलाड़ी भी आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के साथ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उतना ही मुकाम देते हैं, उतना ही दर्जा देते हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देना चाहिए। और शायद इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट में भले से वो होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के हाथों हार गए हों, वो एक अच्छी टीम रखते हैं। तो गंभीर सिचुएशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।